हाँ। अगर आप यहाँ चले जाएंगे तो घर पहुँच जाएंगे। नहीं, वो तो है ही है, बच्चे बहुत मानते हैं, इतना लगाव है कि आपको बताऊं कि मैं अपना परिवार भूल जाता हूं। और बच्चों को जो चीज़ उपलब्ध नहीं होती, जैसे पेन, किताब, कॉपी, जो भी हो, गुरुजी अपने पैसों से बच्चों को देते हैं। गुरुजी इस तरीके से आप करेंगे, जगह तो कम पड़ जाएगी आपको। हाँ, आप सोच रहे हैं, कई दिनों से सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ व्यवस्था करें ताकि इनको बैठने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, स्पेस मिल जाए बढ़िया से। गुरुजी पैसा वैसा ले नो सर। फिर पढ़ाओ। यस सर। गुरुजी अच्छा लागत है कि नहीं? अच्छी लगती है। नाम का हो गुरुजी के, जो फ्री सेवा देता है। नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो से, जहाँ एक प्राइमरी के शिक्षक समाज में एक मिसाल दिखाई है। जहाँ स्कूलों में भारी रकम फीस वसूली जाती है, वहीं यहाँ के एक प्राइमरी शिक्षक बच्चों को फ्री में सेवा कर रहे हैं। ग्रामीण के लोग कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। हालांकि गुरुजी यहाँ उपस्थित हैं, हम बच्चों से भी बात करेंगे और आपको गुरुजी से भी मिलवाएंगे। आखिर घर भी स्कूल में भी टाइम देना होता है, घर पर भी समय देना होता है, लेकिन यह शिक्षक आखिर कैसे ये समय निकाल कर बच्चों को टाइम दे रहा है और शिक्षा दे रहा है। बेटा क्या नाम है? नमस्कार सर। कहाँ से हो? भैरवपुर से। भैरवपुर से आई हो? यस सर। यहाँ पढ़ने आती हो? यस सर। कहाँ पढ़ती हो? इसके पहले सुबह 10 बजे कहाँ स्कूल जाती हो? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में। तो गुरुजी पढ़ाते हैं आपको? यस सर। गुरुजी का क्या नाम है? दिलीप सर, अमन, सोहन सर, हेड सो। यहाँ जो पढ़ाते हैं, आप कोचिंग कर रही हैं ना? हाँ। कौन सर? अरुण सर। अरुण सर। अरुण सर फीस लेते हैं? फीस लेते हैं अरुण सर? बताओ, पैसा लेते हैं? पैसा? नो सर। पैसा नहीं लेते हैं। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये भारी संख्या में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ मैंने आपको बताया कि जहाँ स्कूलों में भारी रकम फीस वसूली जाती है, वहीं ये बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। बेटा क्या नाम है? रौनक भाई पटेल। वाह, पटेल जी कैसे हो? ठीक है। पढ़ने आते हो यहाँ? हाँ। गुरुजी पढ़ाते हैं, फिर पैसा वैसा लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते। इसके पहले कहाँ पढ़ते हो, यानी कि जब सुबह का स्कूल होता है? रणवीर राजकुमार बरवारीपुर। ये बताओ, एलिफेंट माने क्या होता है? हाँ, हाथी। स्पेलिंग क्या होती है? एलिफेंट की EHELPHENT। ELEPHANT। ठीक, ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड। गुरुजी क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार प्रजापति है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा विकास क्षेत्र मोदिगरपुर जनपद सुल्तानपुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँ कि विद्यालय समय पश्चात मैं यहाँ पर लगभग 2:30 बजे से 2:30 पौने 3 बजे से 6:30 7 बजे तक यहाँ रहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा बता नहीं पाऊँगा कहाँ कहाँ बच्चे आते हैं। बहुत सारे विद्यालय के बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर के भी आ रहे हैं। खनुहर तक के बच्चे आए हैं, मुदगिरपुर के भी बच्चे आए हैं, खनुहर के बच्चे आए हैं। और यहाँ पर हम बच्चों को जो सुविधा देते हैं उसमें इनका मॉडल टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी हम बात कर लेते हैं, आप जो हमारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं वो आपका थोड़ा सा परिचय लेना चाहते हैं कि आप किस गांव के हैं क्या? जी, अरुण कुमार प्रजापति नाम है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम बहोर है। मेरे गांव का नाम मैं प्रॉपर रहने वाला पाकरपुर गांव है, करौदी कला ब्लॉक और तहसील कादीपुर जनपद सुल्तानपुर, यहीं का रहने वाला हूं। और अस्थायी रूप से मैं पांडे बाबा बाजार में रहता हूं। यही मेरा परिचय है और सहायक अध्यापक हूं उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा। तो गुरुजी एक स्कूल खोला जाता है और शिक्षा के नाम पर भारी रकम बच्चों से वसूली जाती है, यानी कि फीस ली जाती है। जी। तो आप ये कैसे बच्चों को समय दे रहे हैं? घर भी जाना होता है, घर पर टाइम देना होता है, ये कैसे विचार आया कि आप लोग बच्चों को टाइम दे रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मुझे कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम लोग पढ़ डाले हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कलम से लिखा नहीं जा सकता। मुझे कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है इन बच्चों को सेवा करके, जिसमें देखिए मैं निःशुल्क किताब देता हूँ इनको। अच्छा, आप इनको निःशुल्क किताब भी देते हैं? आप पूछ सकते हैं, मैंने इनको निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा किताब, सरकारी विद्यालय में निःशुल्क किताब मिलती है। इनका जो राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, श्रेष्ठा परीक्षा है और कक्षा 5 के नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान है, मैंने आप देख सकते हैं मैंने इन्हें निःशुल्क किताबें दिया है। और मॉडल टेस्ट लेना, बहुत सारी स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें स्टेशनरी देते हैं, ये सब सेवा चल रही है। और जब बच्चे पास होते हैं और जब मुझे BRC पर मुदगिरपुर बुलाया जाता है और भी सम्मान मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये तो ऊपर वाली कृपा है और सम्मान है, अभिभावकों का सम्मान देते हैं, बच्चों की भाग्य है, हमारी खुदकिस्मती है कि मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। गुरुजी कहने आप फ्री सेवा दे रहे हैं लोगों को। जी। समाज में अगर आप निकलते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि एक शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को,
मतलब तमाम तरीके की ऐसी बात तो सुनने को कभी आपको मिली है कि नहीं कि मतलब पैसा लेते होंगे, ये एक राजनीति या ऐसा कुछ, तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें होती है, ऐसा सुनने को कभी मिला है? नहीं, ऐसा तो सुनने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत तो जानते हैं, समाज में बहुत अच्छा आदर्श रहा हो, जैसे आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी का देखेंगे, और उनको भी लोग तरह तरह से टिप्पणी करते हैं, और किसको समाज ने छोड़ा है। तो ये तो शुरू से होता आया है, अब भी हो रहा, आगे भी होगा, लेकिन हमको विशेष समस्या नहीं झेलनी पड़ती। आप अभिभावक सपोर्ट करते हैं, हमारा विभाग सपोर्ट करता है, और आप जैसे लोग हमारे कार्य को एक अनुमोदन प्रदान करते हैं, प्रस्ताव देते हैं कि नहीं मास्टर साहब आपका काम बहुत अच्छा है, तो मैं इसको करता रहूँगा और भी आगे करूँगा। और प्लान भी है कि आने वाले समय में, ऐसे वैसे आपने प्रश्न तो नहीं पूछा क्या प्लान है, लेकिन आने वाले समय मैं चाहूँगा कि जिस ढंग से यहाँ भीड़ है बच्चों की, हमारी डिमांड है, हमको बच्चे बहुत चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि इस तरह से यहाँ संस्था एक ऐसे निःशुल्क खोला जाए। जैसे आप देखेंगे, बताना चाहूँगा, बिहार के खान सर हैं, बहुत सारे लोग लाभ लेते हैं उनसे और बहुत सारे फ़ायदा उठाते हैं, बच्चे अच्छी अच्छी परीक्षा में पास हुए हैं। तो मेरा सपना है कि इसी तरह से अगली बार जब आएंगे, समय रहेगा आपके पास, तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि और विस्तृत रूप से इसको करें। तो अभी तक आपने देखा बिहार के खान सर को, अब मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में सेम खान सर की 2 कॉपी में आपको दिखाना चाहूँगा। वो मेरी तस्वीर में या अपने आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरे साथ खड़े हैं। और ये आप सोचिए, स्कूल भी जाना होता है, घर भी जाना होता है, लेकिन शिक्षा देने के लिए सारा काम छोड़कर ये गुरुजी, इतने बच्चे, लगभग कितने बच्चे हैं, ये कैसे आप डील करते हैं? क्योंकि आप अकेले हैं, तमाम बच्चे मैं देख रहा हूँ, इस कमरे में भी लोग बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं, ये बहुत टफ काम है। यहाँ से जब निकलता हूँ, शाम को 2-2.5 घंटे मैं बैठ प्लानिंग करता हूँ, किस क्लास को कैसे डील करना है, उनको मॉडल पेपर लेना है, उनके क्वेश्चन में कोई प्रश्न ऐसा इस तरह आ रहा है जो टफ है, तो उसको कैसे हैंडल करना, वाइट बोर्ड है उस पर मैं बताता हूँ, टेबल पर बुलाता हूँ कि आप आओ क्वेश्चन हल करेंगे। तो इनका मॉडल टेस्ट होना है, इनका क्लास होना है, और कक्षा 5 का है, कक्षा 8 का है, हाई स्कूल इंटर के भी बच्चे आए हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो प्लानिंग करते हैं, रात में, शाम को प्लानिंग करेंगे 8, 9, 10 बजे तक, फिर सुबह उठेंगे कि हाँ कौन से विद्यालय, किस बैच वाले बच्चे को क्या करना है। तो भाई हम सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो हम कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और आगे भी कर लेंगे, और प्लानिंग करके कर लेते हैं सारा कार्य। आपने फिलहाल, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इनकी बातों से। और फिलहाल बच्चे हैं, हम बच्चे से बात करते हैं। तमाम बच्चे आप देख रहे हैं। बेटा आप लोग बाहर आ जाइए, बाहर सब लोग बाहर आ जाइए। बेटा क्या नाम है? मनीष। किस क्लास में हो? 8। गुरुजी का जो गुरुजी पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस सर। अच्छा, और इसके पहले यानी कि जो सुबह का स्कूल होता है, कहाँ पढ़ते हो? यूपीएस का था ना, गुरसरा। डॉग माने क्या होता है? कुत्ता। स्पेलिंग क्या होगी बेटा? DOG। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपने देखा, और भी बच्चे हैं, हम इनसे बात करेंगे। नन्ही मुन्नी बिटिया है, देखो हम इनसे बात करेंगे और बढ़िया से बैठ कर बात करते हैं। हम भी बैठ जाएं? बैठ जाएं, हम भी बैठ जाएं बेटा? अरे चलो हम आपके साथ पढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू? प्रियल। PL? प्रियल, सॉरी। किस क्लास में हो? 4। कहाँ पढ़ने जाती हो सुबह? सुबह स्कूल जब जाते सुबेरवा, कहाँ पढ़े जातू? प्राइमरी स्कूल में। किस क्लास? कक्षा 4 बताई है ना? हाँ। तो गुरुजी पैसा वैसा लेते हैं? नो सर। फ्री में पढ़ाओ थे? यस सर। गुरुजी अच्छा लगा था कि ना? अच्छा लगते हैं। नाम का हो गुरुजी के जो फ्री सेवा देता है? अरुण। अरुण। तो अरुण गुरुजी जब यहाँ से ट्रांसफर हो जाए तब क्या करबू? याद छोड़ के चला गए? चलो बच्चा है अभी, और भी लोग हैं, बात करें। बेटा क्या नाम है? रिया। गुरुजी फ्री सेवा दे रहे हैं? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। 5 में पढ़ती हो। तो गुरुजी जो पढ़ाते हैं बेटा, वो समझ में आता है? यस सर। अच्छा, चलो मुझे लिख कर दिखाओ। बोले डॉग की स्पेलिंग बेटा लिख कर दिखाओ। वेरी गुड। वेरी गुड, ये देखिए बेटा डॉग की स्पेलिंग लिख कर दिखाया है। हालांकि सरकार की एक मंशा थी कि सरकारी स्कूल खोला जाए और बच्चों को फ्री सेवा दिया जाए, फ्री किताबें दी जाए, लेकिन वहीं एक प्राइमरी के टीचर पर्सनल अपनी कोचिंग चलाते हैं, वो भी फ्री में चलाते हैं, और बच्चों को जो चीज़ उपलब्ध नहीं होती, जैसे पेन, किताब, कॉपी जो भी हो,
गुरुजी अपने पैसों से बच्चों को देते हैं। और आप देखे होंगे कितने गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन पैसों के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये इनका अब क्या ही बताऊं, इनकी जितनी प्रशंसा करो उतना ही कम है। आप देख लीजिए भारी रकम में बच्चे हैं, दिखा दीजिए भैया, भारी रकम में बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए 2 कमरा है, दोनों कमरे में भी बैठे हुए हैं। आखिर एक शिक्षक, वो भी प्राइमरी के टीचर हैं, घर भी जाना होता है, लेकिन इन बच्चों को कैसे वो शिक्षा दे रहे हैं, कैसे ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं, ये अपने आप पे एक सवाल खड़ा होता है। बेटा क्या नाम है भैया, क्या नाम है बेटा? कशिश किस स्कूल में पढ़ती हो? कलावती। कलावती है, मुदगिरपुर से। बिटिया मुदगिरपुर पढ़ने जाती है क्या? ये बताइए गुरुजी पैसों से लेते हैं? नहीं। नहीं लेते। मैं जा रहा हूँ, ट्रांसलेट करिए। मैं जा रहा हूँ। आई इज नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल तमाम बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी किस क्लास में पढ़ती हो? 10th कहाँ पढ़ती हो? कलावती बालिका इंटर कॉलेज। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं आज? क्या पढ़ाई हुई है? जो फ्री कोचिंग चल रही है आप लोगों की, आज क्या पढ़ाई हुई? आज ट्रांसलेट सिखाएं। वेरी गुड। तो गुरुजी पैसा नहीं लेते हैं? कितने दिन से पढ़ा रहे हैं गुरुजी? सर तो अभी वो तो 3-4 साल से ही पढ़ा रहे हैं। 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्लास 7th में जब थे तब से ही पढ़ रहे हैं इनके पास। अच्छा, तब से पढ़ रही हैं। तो गुरुजी मारते उड़ते हैं? नहीं। अच्छा हाथ उठाइए, इधर इधर हाथ उठाइए। गुरुजी ने किसी को मारा हो जल्दी? वेरी गुड। डंडे से किसी को शिक्षा दी हो, यानी कि तुम गलत कर रहे हो, लो एक छड़ी ले लो, जल्दी हाथ उठाओ। किस बच्चे को मार पड़ी है? हाथ उठाओ। अरे वाह क्या बात है, कोई मार नहीं खाया। आप लोग बाहर आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आप लोग भी आओ। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा आखिर एक प्राइमरी के टीचर कितने बच्चे डील कर रहे हैं, कितने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सब बाहर आ जाओ। आओ 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 भाई, देखो बच्चों से हम मुलाकात करवा रहे हैं आप लोगों की। तो ये जो फ्री शिक्षा चल रही है, आप देख रहे हैं, ये कोचिंग चल रही है। आप देखिए ये जगह कम पड़ जा रही है, जगह कम पड़ जा रही है, बच्चे इतने हैं। देखिए देखिए कितने बच्चे हैं, चारों तरफ भैया घुमा के दिखा दीजिए कितने बच्चे हैं। यहाँ आपको प्राइमरी से लेकर गुरुजी मतलब प्राइमरी से 1 2 3 4 5 10, हाँ हाई स्कूल तक बच्चे। हाँ 10 तक, उसके मतलब और 11वीं 12वीं के बच्चे 2-3 बच्चे 12वीं के आते हैं। अच्छा 2-3 ही आते हाँ हैं। 2-3 आते हैं और सब 10 तक ही हैं। तो गुरुजी इस तरीके से आप करेंगे, जगह तो कम पड़ जाएगी आपको। हाँ आप सोच रहे हैं, कई दिनों से सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ व्यवस्था करें ताकि इनको बैठने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, स्पेस मिल जाए बढ़िया सा। फिलहाल गुरुजी नाम भूल गया, क्या नाम? अरुण कुमार प्रजापति। अरुण कुमार प्रजापति का मंशा क्या है कि यहाँ पर एक तो जगह कम हो गई है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं, फ्री सेवा मिल रही है, फ्री शिक्षा दे रहे हैं। तो इनकी मंशा है कि ये जगह, एक जगह बनाई जाए कि वहाँ बच्चे आ सकें और पढ़ सकें। फिलहाल ये बच्चे हैं, बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? मानवी। मानवी, नाम बड़ा अच्छा है, नाम तो बड़ा अच्छा है। किस क्लास में हो? 7 क्लास में हो। तो बेटा गुरुजी पैसा वैसा लेते हैं का? नो सर। पैसा नहीं लेते? नो सर। कभी नहीं लेते। अच्छा ये बताओ गुरुजी ने कभी मारा है? हैं? सर बिना गलती के। ऐसे किया है, ऐसे हल्का सा ऐसे नहीं। देखो गुरुजी को मतलब जो बच्चे हैं ना बहुत प्यार करते हैं, इनको मानते हैं। गुरुजी इस तरीके से तो बच्चे घर पहुंच जाएंगे आपके। हाँ अगर आप यहाँ चले जाएंगे तो घर पहुंच जाएंगे। नहीं वो तो है ही है, बच्चे बहुत मानते हैं, इतना लगाव है कि आपको बताऊं कि मैं अपना परिवार भूल जाता हूं। अरे वाह क्या बात है, यानी कि गुरुजी एकदम बच्चों में ढल चुके हैं, अब बच्चों को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। कतई नहीं जाना चाहते हैं, बच्चों में ही लगता है कि बच्चों में ही मिल जाएं। अच्छा कभी कभी एक ऐसा परिवार में सवाल आता है कि आप बेवजह का टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पर, घर भी आओ, मतलब आपके भी बच्चे होंगे, उनको भी शिक्षा देनी है। जी जी कैसे ये सब पूरा होता है? पूरा हो पाता है, घर सपोर्ट करता है, परिवार अच्छी तरह सपोर्ट करता है। अब ऊपर वाली कृपा है, फिर आपको बताएं कि वो कर पा रहे हैं। और हमने पढ़ा है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद बताना चाहूँगा कि एक दृष्टांत है उनका कि एक साथी ने उनको आकर बताया कि आपके माता पिता खाए भी न मर रहे हैं, जो आपने धन लूटा है अंग्रेज़ों का उसमें से माता पिता को भेज दीजिए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने मित्र से कहा कि सुनो, अगर वो मैं एक समय जाऊँगा, उनको उनकी कनपटी में 2 गोली दाग के चलाऊँगा, लेकिन ये जो धन लूटा है ना, ये देश के लिए है। अरे वाह क्या बात है। ये देश के लिए है, मैं इसको अपने परिवार में नहीं लगाऊंगा। तो ये बात जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। तो
उसी से प्रेरित होकर के मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और देख रहे होंगे कि सारे बच्चे, एक शब्द है फ़ैन, तो वो तो जो भी होता है, इस कार्य से पूरे मोतीगरपुर ब्लॉक में, पूरे ज़िले में भी कहीं कहीं नाम है। हर घर में चर्चा होता, बच्चे चर्चा करते ही हैं कि अरुण सर हैं, वो ऐसा सेवा दे रहे हैं बच्चों की, निःशुल्क सेवा। बहुत बड़ी बात है गुरुजी ये। लोग समझ नहीं पाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के इस बारे में सोचिएगा, आखिर एक प्राइमरी के टीचर, स्कूल में भी टाइम देना होता है और इतने बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ भी टाइम देना होता है। इसके वो एक बार आप सोच कर देखिएगा, आखिर ये गुरुजी कैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, फिर क्या? बस यही सारी चीज़ें हैं। अब इनका लगभग 5:30-6 बजे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे, तो उस जाने के घंटे 1.5 घंटे बाद मैं यहाँ से जाता हूँ कि कौन सा मॉडल पेपर हुआ, किस बच्चे, और ये थोड़ा सा चिंतन करता हूँ कौन बच्चा ऐसा आया था जिसको कि मैंने कुछ समय नहीं दिया। थोड़ा तकलीफ़, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से उस बच्चे का ये लाइफ का घंटे 2 घंटे आज का मैंने 18 सितंबर का कहीं मैंने बेकार तो नहीं कर दिया। मैं चिंतन करता हूं, तो फिर अगले दिन मैं सोचता हूं नहीं, अब हमको कुछ में कुछ बदलाव करना चाहिए। रोज़ कुछ न कुछ सोच करके बच्चों के हित की बात करता हूं, उसी के बारे में सोचता हूं। जी जी। गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं जो खान सर की तरह आपकी सोच हो गई हो कि बच्चों को फ्री, देखो अभी खान सर ने जो है हॉस्पिटल खुलाया, जी जी। कोचिंग की वो खुलवा दिए, तो कहीं ऐसा बड़ा काम तो नहीं करेंगे आप? करेंगे, सोच है। हम भी करेंगे, समाज सेवा हम भी करेंगे, खान सर कर रहे हैं, और बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और, एक छोटा सा सवाल मेरा होगा, ज़्यादा आप समय भी नहीं लूँगा। जी, जी। ये कैसे मन में एक विचार आता है और ये कितने दिनों से आप शुरू, एक पहला दिन होगा आपके पास? एक बड़ा सवाल होता है कि जैसे जो पहला दिन होता है, आपने ये बच्चों को गुरुजी कैसे जोड़ा? इतने बच्चे जो जुड़ गए हैं आपसे, ये कैसे आपने जोड़ा? सबसे पहली शुरुआत में कितने बच्चे थे आपके पास पढ़ रहे थे, फिर कैसे कैसे जुड़ते चले गए इतने बच्चे, तमाम दूर दूर के लोग आने लगे? जी जी। ये सन 2022 में हमारे विद्यालय से चुप हो जाइए प्लीज़। राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जहां पूरे जनपद में 29 बच्चे पास हुए थे, 8 बच्चे हमारे यूपीएस कैथानस अकेले पास हुए। तो मैंने सोचा कि हमारे विद्यालय के बच्चे लाभ ले सकते हैं, वो गांव के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय से, परिषदीय विद्यालय से जुड़े हैं, क्यों ना इसको हम मुहिम छेड़ें कि सारे ब्लॉक के सारे बच्चे फ़ायदा उठाएं। तो मैंने पूरे ब्लॉक में ये बात की, और तरह खनुहट में जाकर, छिदवारी में, मोतीगरपुर में समय निकाल करके छुट्टी ले करके, छुट्टी मिलती नहीं है, अभी एप्लीकेशन मैंने दिया, उस तरह से कुछ रियायत नहीं मिली कि हाँ आप ये कार्य करिए। तो किया, तो क्या हुआ कि जहां 8 बच्चे पूरे मोतीगरपुर पास हुए थे, अगले साल जो है 2023 में 35 बच्चे पास हुए। तो ब्लॉक में हमको बुलाकर सम्मानित किया गया, उसके बाद 33 बच्चे ऐसे चल गया है, अब तो ब्लॉक से काफ़ी बच्चे पास होते हैं। तो ये प्रेरणा मिलती है। और श्रेष्ठा एक परीक्षा है, उसमें बच्चे जो है, कई बच्चे प्राइवेट स्कूलों में गए हैं जहाँ आवासीय विद्यालय होता है, सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का आवासीय विद्यालय होता है, जहाँ 9, 10, 11, 12 वो निःशुल्क पढ़ते हैं, ये है। और उसके बाद आप देख रहे हैं एकीकृत परीक्षा है, नवोदय में भी अभी हमारा एक बच्चा निकाला है इस वर्ष, जो दूसरी सूची में, अभी 5 सितंबर को यहाँ सम्मान समारोह हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं और सफलता मिलती जाती है, बहुत अच्छा लगता है। एक कार्य हम आगे भी करते रहेंगे। तो गुरुजी, ये जो कोचिंग चला रहे हैं आप, ये मतलब समय क्या होता है, मतलब कितने घंटे बच्चों के साथ रहते हैं, मतलब इनको शिक्षा देते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक? लगभग 3.5-4 घंटे हो जाता है। 2:30 बजे मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, पौने 3 बजे पहुँच जाता हूँ, यहाँ से 6:30-7 बजे जाता हूँ। बच्चों को अब मौसम के अनुसार जो है, दिन छोटा होने लगा है, तो 5:30 पौने 6 बजे छोड़ देता हूँ। तो लगभग 3.5-4 घंटे समय देना पड़ता है यहाँ। जी। तमाम बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है? अभिषा भारती। अभिषा भारती जी, आप कोचिंग यहाँ पढ़ने आती हैं, कब से आ रही हैं यहाँ? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन हुए हैं। 4-5 दिन हुआ है आपको क्या इसके बारे में कैसे पता चला गुरुजी फ्री सेवा यहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं? और कहाँ से आती हैं? खनवट स्कूल। खनवट। कितना किलोमीटर होगा, लगभग कितनी दूरी होगी? 6 किलोमीटर होगा। 6 किलोमीटर से आप आती हैं। ये खनवट से आए थे। ऐसे हम तमाम बच्चों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कितने दूर दूर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। आप कहाँ से आती हैं? खनवट स्कूल से। खनवट स्कूल से। पढ़ती कहाँ हैं? स्कूल। सुबह कहाँ पर जाती हैं पढ़ने? स्कूल में। स्कूल में? कौन से स्कूल में? खनवट स्कूल में। खनवट, नाम क्या है उसका? कंपोजिट विद्यालय 108 खनवट, विकास खंड मधेपुर, जनपद सुल्तानपुर। तो आपको ये कैसे पता चला कि गुरुजी यहाँ फ्री सेवा देते हैं, शिक्षा देते हैं? सर ने बताया कि वहाँ जाए हो और पेपर, मतलब होता है ना, कोचिंग पढ़ो फिर पेपर दो, फ्री में सेवा। चलिए ठीक है। और भी बच्चे हैं। बेटा कहाँ से आते हो? गोरीपुर। कहाँ से? गोरीपुर। गोरीपुर। कितना दूर है बेटा? जी 10 कदम। देखिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कितने दूर के बच्चे आते हैं, और संख्या देखिए। क्या नाम है? सर जी सनी देव। सनी देव।
नाम तो बड़ा अच्छा है भाई, सनी देव। तो ये बताइए कहाँ से आते हो? श्री रामपुर मौली। कितना किलोमीटर है बेटा? सर जी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं। शुभम प्रजापत कहाँ से आते हो? सर चक्का से। किस स्कूल में पढ़ते हो? यूपीएस का थाना गौरसरा। कितना किलोमीटर बेटा? सर जी घर यहाँ से सर जी 100 मीटर होगा लगभग। 100 मीटर। चलिए आप तो गांव के ही निकल गए। बेटा कहाँ से आते हो? गुरसरा गोरसरा से आते हो। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 क्लास में पढ़ते हो। दे रहे हैं आप लोग हमारे पीछे घूम रहे हैं। आ जाओ मेरे पास, आओ आओ, चलो आओ आओ। ये देखो भैया, ये देखिए नन्हा सा बच्चा है बेटा। गुरुजी फ्री सेवा पढ़ावता है। फीसिया लेते हैं का? क्या लेते हैं? कहाँ है? गुरुजी ने कहे भाई हमारे पास फ्री सेवा है, पढ़िए। कहाँ से आते हो बाबू? गौरीपुर से। गोरू कहाँ से? गौरीपुर से। गोरीपुर? गौरीपुर। खूरीपुर से आते हैं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या बेटा? सर सौम्य सिंह, कहाँ से आती हो? गुड़सरा से। गुरसरा। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 7th। 7 क्लास में। गुरुजी फ्री समझ में आता है जो पढ़ाते हैं कि बस ऐसे भौकाले हैं? यस समझ में आता है। हैं? यस सर। आता है समझ में? सर। चलो। एलिफेंट क्या होता है? एलिफेंट माने? हाथी। ये स्पेलिंग क्या होगी बेटा? ELEPHANT। चलिए ठीक है। बिटिया पढ़ने में तेज है, गुरुजी का जो पढ़ाते हैं समझ में आ रहा है। क्या नाम है बाबू? आयुषी यादव। आयुषी अरे यादव जी। ये बताइए किस क्लास में पढ़ती हो? 8। ये कहाँ से आती हो? राघोपुर। कितना किलोमीटर बेटा यहाँ से? 1 किलोमीटर। मैंने आपको बच्चों का परिचय बताया, कितनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, ये तो मेरे को लग रहा है कि बच रहे हैं मेरे से कि हम कैमरे के। बेटे डर रहे हो आप लोग क्या? बंदूक थोड़ी लिए मारेंगे। किस क्लास में पढ़ती हो? 8। कहाँ से आती हो? गुरसरा। यहाँ से कितनी दूर होगा? किलोमीटर नहीं पता क्या? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। किलोमीटर से। तो गुरुजी जो पढ़ाते समझ में आता है? हाँ। कितने दिनों से यहाँ पढ़ने आती? 1 महीना हो गया। 1 महीने से आ रही हैं। चलिए ठीक है, अब इसी पर हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखकर आपको गुरुजी की जो कोचिंग अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं गुरुजी और अच्छा काम करें, तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करिए गुरुजी का काम कैसा है। आखिर एक प्राइमरी का टीचर इन बच्चों को, और ये भारी बच्चे आप देख लीजिए एक बार फिर दोबारा मैं चाहूँगा दिखा दीजिए कितने बच्चे यहाँ आते हैं। आखिर ये कैसे एक टीचर इतने बच्चों को डील करते हैं। और फिलहाल मैंने आपको बताया अगर जो गरीब के बच्चे हैं उनको कॉपी किताब नहीं होती है तो गुरुजी उनको मुहैया कराते हैं, यानी कि उनको देते हैं।